ये आज हमारा सौभाग्य है इस पावन पवित्र के अवसर पर, पूर्णिमा पर, महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बीच में बाएं से दाएं श्रीमती अमरावती जी हैं, हमारी श्रीमती जी, और उसके पश्चात विनोद सोलंकी जी हैं जो इस देश के माने माने पर्यावरणविद हैं और उसका काम कर रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उसके पश्चात देखिए गाजियाबाद के लोनी से श्री आदर्श कुमार जी आए हुए हैं जो कि लोनी के विधानसभा से ये सभासद हैं और इतनी कम आयु में 22 वर्ष में इन्होंने उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग से हाईएस्ट सोर्स के जीत दर्ज की है। उसके बाद हमारे बीच में सतीश नागर जी हैं, ये मिहिर भोज बालिका कॉलेज के चेयरमैन हैं, ये भी आगे बैठे हुए हैं। इसके पश्चात हमारे प्रबुद्ध भारत समाज के क्रांतिकारी समाज सेवी लोग, नौजवान बैठे हुए हैं। ये सभी लोग सजग प्रहरी हैं इस देश की विरासत, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश में समाज में काम करते रहते हैं लोग बचाने के लिए। पिछले माह 14 अप्रैल को बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे प्रबुद्ध भारत अभियान के सदस्यों ने सामूहिक सर्वसम्मत से निर्णय लिया था बाबा साहब को न कि 14 अप्रैल को जयंती के समय याद किया जाए, बल्कि निरंतर प्रत्येक वर्ष माह में एक बार या सप्ताह में बाबा साहब के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उन्होंने जो योगदान दिया समाज के लिए, देश के लिए, जो न्याय के हित में लड़ाई लड़ी, उनके कुछ अनछुए पहलू पर हम लोग संवाद का, गोष्ठी का आयोजन करेंगे। इसी श्रृंखला में आज इस शुभ अवसर पर, जबकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, 12 मई, आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह सोचा गया हम लोगों ने मिल करके कि क्यों न आज भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बातचीत किया जाए। अब हम इस संबंध में आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस बात पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने 14 अप्रैल को कहा था कि हम लोग विरासत और इतिहास, सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन के दिशा और दशा निर्धारण में, लोकतंत्र, शासन और सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने पर, अर्थात डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में विरासत और इतिहास की क्या भूमिका होती है, कितना महत्व है, आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके पूर्व कि हम इस पर बातचीत प्रारंभ करें, हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के जितने विचार हैं, उनके दर्शन साथ हैं, शास्त्र हैं, और महात्मा बुद्ध के, वह महात्मा बुद्ध से प्रेरणा लेकर के सदी के महानायक और इस सदी के सबसे महान विचारक महात्मा बुद्ध से प्रेरित है बाबा साहब के सारे विचार। यहाँ तक कि संविधान सभा में, बहस के समान संविधान सभा में जितने मूलभूत मानवीय कल्याण के तत्व रखे गए, समानता, भाईचारा, सौहार्द, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब सारा चीजें जो है महात्मा बुद्ध के सार्वभौम मानवतावाद से प्रेरित हैं। इसी कड़ी में मैं आज इस बात पर बात करूंगा कि महात्मा बुद्ध जो हमारे विश्व के, मानवता के गौरवमयी विरासत हैं। यही नहीं कि बहुजन समाज के लोग, दलित, SC, ST, OBC के लोग सोचें कि महात्मा बुद्ध के जितनी गौरवमयी विरासत है उनका ही है, नहीं, तो संपूर्ण मानवता, संपूर्ण राष्ट्र की, हाँ, महात्मा बुद्ध की विरासत जो है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसी विरासत के आधार पर जो कि यूनिक है और यूनिवर्सल है, अपने आप में बहुत यूनिक है, और यूनिवर्सल मतलब पूरी मानवता के, विश्व मानवता को समेटे हुए हैं। तो ऐसी विरासत के आधार पर भारत सरकार, हमारे देश के लोग इसी विरासत पर, बुद्ध विरासत के आधार पर हमारा पर्यटन, संस्कृति, हमारे विदेश नीति, डिप्लोमेसी, कॉमर्स, ट्रेड, इसी पर प्रमोट होता है। इसलिए आज इस विरासत
विरासत क्या है और उस विरासत से इतिहास कैसे उसकी रचना की जाती है, और विरासत और इतिहास का लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र, शासन सत्ता, मतलब गवर्नमेंट पर भी हावी हो सकता है वो समाज जो अपनी गौरवमयी पूर्वजों की विरासत को रखा है संभाल करके। इस संबंध में इसके महत्व को बताते हुए 20th सेंचुरी अमेरिकन हिस्टोरियन जे फ्रैंकलिन जेम्सन एंड उसी सेंचुरी में कनाडियन इंटेलेक्चुअल दार्शनिक फिलासफर सर आर्थर डाटी ने ये निष्कर्ष निकाला अपने शोध में कि अगर किसी देश का, किसी समाज की सभ्यता, संस्कृति, उसके विकास की दिशा तय की जाए कि वह समाज, वह देश कितना विकसित है, कितना सभ्य है, कितना सुसंस्कृत है, तो एक ही पैमाना है वो कि वह समाज अपने पूर्वजों की विरासत को कितनी वैज्ञानिक ढंग से हिफाजत से रखा है। क्यों? उनकी कल्पना थी कि जो समाज अपनी विरासत और इतिहास को बचा के नहीं रख पाता, वो अपना इतिहास और भूगोल दोनों उसके नष्ट हो जाते हैं। क्यों? विरासत जो है, चाहे वो पुरातात्विक विरासत हो, चाहे वो अभिलेखीय विरासत हो, ये मूल स्रोत है साहित्य और इतिहास लेखन के। इतिहास, साहित्य और इतिहास लेखन सिर्फ इसी विरासत के आधार पर है, चाहे वो अभिलेखीय विरासत हो, चाहे पुरातात्विक। इस चीज को हमारे देश के विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस समाज की विरासत लुप्त हो जाती है, वो अपने इतिहास और साहित्य, अपने अतीत की कहानी, अपने दुख सुख की कहानी लिखने के लिए दूसरे समाज पर निर्भर हो जाता है। तो दूसरे समाज के लोग क्या करते हैं? क्योंकि उनके बुद्धिजीवी लोग, जो हमारा विजेता वर्ग है, जो शोषण करते आया है, जो समाज अपना विरासत खो गया, नहीं बचा पाया, उस विरासत पर इतिहास की रचना होती तो इतिहास कहाँ से लिखेगा? इसलिए अपने इतिहास के लेखन हो, अपने साहित्य और इतिहास के लेखन के लिए दूसरे समाज के बुद्धिजीवियों पर निर्भर हो रहा है। सामंतवादी बुद्धिजीवी, सामंतवादी और पूंजीवादी बुद्धिजीवी और अन्य तरह के लोग, वो इतिहास। तो विरासत के अनुपस्थिति, विरासत नष्ट हो जाने से इतिहास और कुछ नहीं, मनगढ़ंत कहानियों को, कपोल कल्पित मनगढ़ंत कहानियों का संग्रह रह जाता है इतिहास, जिस पर फिर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से, और विरासत और इतिहास के बारे में बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध के विरासत से उनके रिसर्च में जो सामने आया आज तक, वह है कि विरासत ही एक ऐसी चीज है कि अगर विरासत नहीं बचा पाए कोई अपना, चाहे वो पुरातात्विक अभिलेखित विरासत हो या विरासत का कोई स्वरूप हो, तो वो समाज जो है अपने शोषण, अपने उत्थान पतन की कहानी नहीं लिख सकता। इसलिए वो समाज का इतिहास दूसरे बुद्धिजीवी द्वारा लिखे जाते हैं। वो समाज जो है इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी में चला जाता है, बौद्धिक दिवालियापन में चला जाता है वो समाज जो अपनी विरासत को खो गया, जो खो देता है। इसलिए जो समाज में बौद्धिक दिवालियापन आ जाता है, उस समाज का दास्ता का मार्ग और प्रशस्त हो जाता है, सुगम हो जाता है। वो हजारों सैकड़ों वर्ष तक दास और गुलाम बना रहता है, जो अपने विरासत रूपी पूंजी को नहीं बचा पाता। इस प्रकार से हमारा कहना है कि लुप्त होती हुई हमारे देश की गौरवमयी विरासत, न कि बहुजन समाज की विरासत, बल्कि पूरे देश की विरासत समाज के और देश की सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और इतिहास क्या है? विरासत के अभाव में, विरासत अगर नहीं है, मूल स्रोत, उसकी आधारशिला नहीं है इतिहास लिखने की, तो इतिहास विजेता वर्ग द्वारा लिखा जाता है। जो विजेता वर्ग है, विजेता वर्ग इतिहास का इस प्रकार से ऐतिहासिक घटना का वर्णन प्रस्तुत करता है कि कुछ वर्षों के बाद पराजित वर्ग की नालायक संतानें, आगे वाली पीढ़ियां उस चीज को सही मान लेता है। क्या कहा मैंने? फिर से दोहराता हूं, विरासत के नष्ट हो जाने से इतिहास और समाज लिख नहीं सकता।
इसलिए उस समाज का इतिहास जो है विजेता वर्ग द्वारा लिखा था। विजेता वर्ग किस प्रकार से इतिहास लिखता है? विजेता वर्ग इस प्रकार से इतिहास लिखता है कि उसके सामने इतिहास और कुछ नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से विजेता वर्ग करता है कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के अंतराल के पश्चात पराजित वर्ग की नालायक संतानें, आने वाली पीढ़ियां उस घटनाओं को सही मान करके उसको सर्वस्वीकृत दे देते हैं, मंजूर कर लेते हैं। ये किसी समाज की गुलामी के निशान है, मानसिक दासता का निशान है। इसीलिए मैंने बाबा साहब से प्रेरित होकर के, महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर के इस झंझट से, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने कई पुस्तकें लिखी। मेरी पहली पुस्तक है विरासत का इतिहास, 1793 से 1993, 200 वर्षों के इतिहास में लिखा, हिस्ट्री ऑफ आर्काइवल लेजिस्लेशन। उसका प्रकाशन वर्ष 2013 में लिखा। विरासत से इतिहास की रचना मैंने 2018 में लिखी। और मेरी जीवन यात्रा भारतीय इतिहास और संस्कृति के कुछ अंशों पहले, ये किताब घर प्रकाशक है दरियागंज का, उसने 2018 में छापा हो, जो सारे विश्वविद्यालयों में ये चल रहा है। इसलिए हमसे जो हो सकता है, हम समाज के, देश की सेवा के लिए इस तरह के छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि लुप्त होते हुए संपूर्ण देश की जो विरासत है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका बजट यूनेस्को से आता है। यूनेस्को से सबसे बड़ा बजट आता है, लाखों करोड़ों में। खास करके महात्मा बुद्ध की विरासत को, उसका जो है ठीक तरीके से उसको रखा जाए। उनकी जितनी विरासत चारों तरफ फैला हुआ है, लुम्बिनी है, विश्वविद्यालय है, तक्षशिला है, जहाँ जहाँ बुद्ध के पदचिन्ह पड़े थे, उसके लिए यूनेस्को से बजट आता है। उसको जो है वो इस प्रकार की हमारे देश की जो लुप्त होती हुई विरासत है, खास करके दलित और बहुजन समाज के जो गरीब तबका है, पिछड़ी जातियाँ हैं, लुप्त होती हुई विरासत इस समाज की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मुझे आशा है कि मेरा यह संक्षिप्त वक्तव्य सभी देशवासियों पर, विशेष करके बहुजन समाज के लोगों को, अपने पूर्वजों की गौरवमयी विरासत को संबंध में सोचने पर मजबूर करेगा। धन्यवाद।